जय जिनेंद्र। जैन कहानियों के अंतर्गत आज आप सुनेंगे एक रोचक कथा। अभिमान का क्या हो सकता है दुष्परिणाम, आइए जानें। चक्रवर्ती सन्नत कुमार का रूप लावण्य अद्भुत था। एक बार देवराज इंद्र ने उनके रूप की प्रशंसा अपनी सभा में की। ये सुनकर दो देवता ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और पहुंच जाते हैं चक्रवर्ती सन्नत कुमार को देखने के लिए। प्रातः बेला में वे चक्रवर्ती से मिलते हैं और उनकी आंखें कृतार्थ हो जाती हैं। इतना अद्भुत रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। अभी वे जाने लगते हैं। इस पर चक्रवर्ती ने पूछा, विप्रवरों, आपके आने का आशय क्या है, कारण क्या है? इस पर विप्रद्वय ने कहा कि देवराज इंद्र ने आपके रूप की प्रशंसा की और आपका रूप हम देखने के लिए चले आए। ऐसा अद्भुत रूप हमने पहले कभी नहीं देखा। यह सुनकर चक्रवर्ती के मन में अपने रूप को लेकर अभिमान आ जाता है और कहते हैं, यदि आपको मेरा वास्तविक रूप देखना है तो राजदरबार में आप पधारिए, अभी तो मैंने स्नान भी नहीं किया है। और कहकर चक्रवर्ती चले जाते हैं। अभी नियत समय पर चक्रवर्ती और दोनों ब्राह्मण दरबार में पहुंचते हैं। चक्रवर्ती सन्नत कुमार ने बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण किए। रत्न जड़ित मुकुट, रत्न जड़ित जूतियाँ और सिंहासन पर आसीन होते हैं। विप्रवरों ने देखा कि राजा का वो सहज स्वाभाविक रूप समाप्त हो चुका था। उन्होंने राजा का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया। देह अभिमान के कारण हुए दुष्परिणाम से राजा का मन बदल गया था और अभी चक्रवर्ती ने अपने 6 खंडों का राज्य छोड़कर साधु जीवन स्वीकार कर लिया और बड़ी निष्ठा से अपनी साधना कर रहे थे। एक तो साधु जीवन की कठोर चर्या, ऊपर से शरीर में उत्पन्न रोगों की वेदना। लेकिन राजा सन्नत कुमार, जो कि अब मुनि बन चुके थे, सब कुछ संभाव से सह रहे थे। अभी फिर देवराज इंद्र ने उनकी सहनशीलता की प्रशंसा अपनी सभा में कर दी। वही दोनों देव फिर से आते हैं और वैद्य का रूप बनाकर मुनि सन्नत कुमार के पास आते हैं और कहते हैं, आपके शरीर के कष्ट से हमारा मन द्रवित हो गया, हम आपकी परिचर्या करने के लिए आए हैं। इस पर मुनि सन्नत कुमार अपने मुंह से थोड़ा थूक निकालते हैं और अपनी अंगुली पर लगाते हैं। अंगुली सोने की तरह चमकने लगती है। इस पर मुनि सन्नत कुमार कहते हैं, यदि मुझे अपने शरीर के रोगों को ठीक करना होता तो मैं कभी कर चुका होता, लेकिन ये तो शरीर के रोग हैं, आत्मा के नहीं। मुझे तो अपने आत्मा को रोग से मुक्त करना है, कर्म से मुक्त करना है, आत्मा को उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंचाना है। ये सुनकर दोनों वैद्य के रूप में जो देव आए थे प्रसन्न होते हैं और चले जाते हैं। मुनि सन्नत कुमार अपनी साधु जीवन में, साधना में आगे बढ़ते हैं संभाव से और अंत में अपने सारे कर्मों का क्षय करते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये था जीवन मुनि सन्नत कुमार और राजा सन्नत कुमार का। अभिमान उन्हें हुआ था, लेकिन वे संभल गए समय रहते और उन्होंने अपने कर्मों को क्षय किया। जय जिनेंद्र।